Current affairs of 22 March 2021. First topic is Digital Green Certificate. Recently, European Commission of the Executive Branch of European Commission proposed to create Digital Green Certificate to facilitate the safe and free movement of citizens within the European Union amid COVID-19 पैंडेमिक। हाल फिलहाल में यूरोपियन कमीशन जो है ने प्रपोज किया है कि क्रिएट करेंगे डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट, जिससे फैसिलिटेट करेंगे कि सेफ और फ्री मूवमेंट सिटीजन्स यूरोपियन यूनियन में उसके अंदर कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट इज़ अ टाइप ऑफ वैक्सीन पासपोर्ट। ये वैक्सीन पासपोर्ट की तरह रहेगा। It will be available to the citizens who are COVID-19 vaccinated or tested negative against COVID-19. It's available to the person recovered from COVID-19. ये उन 3 लोगों को दिया जाएगा, एक जो नेगेटिव है टेस्ट में, दूसरा जिनको वैक्सीन मिल चुकी है एंड तीसरा जो रिकवर हो चुके हैं। Once the digital green certificate is issued by, जैसे ये इशू हो जाएगा उसके बाद ये ट्रैवल कर पाएंगे आसानी से फ्रीली यूरोपियन यूनियन ब्लॉक में। फीचर्स डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट विल बी डिजिटल पेपर फॉर्मेट में होगा, उसका QR कोड होगा जिसको स्कैन करके पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। द सर्टिफिकेट विल प्रोवाइड फ्री ऑफ चार्ज इशुएंस होगा सर्टिफिकेट का, जिसको इशू कर रहे हैं अथॉरिटीज़ जैसे कि हॉस्पिटल, टेस्टिंग सेंटर या हेल्थ अथॉरिटीज़। कौन यूज़ कर सकता है? पूरे यूरोपियन यूनियन सिटीजन्स और थर्ड कंट्री नेशनल, जो तीसरी कंट्री के हो जैसे कि लीगली जो EU में रह रहे हैं। ये पर्सन एग्जेम्प्टेड रहेंगे जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस जो रोकी जा रही कोविड-19 की वजह से उनसे। नेक्स्ट इज कैंडिडा ऑरिस। कैंडिडा ऑरिस डेडली हॉस्पिटल पैथोजन आइडेंटिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये एक पैथोजन है, ठीक है, पहली बार कहाँ मिला? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। इस मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, ठीक है, बहुत सारी दवाइयों का ये ड्रग रेसिस्टेंट है, असर नहीं करता फंगस। इट प्रेजेंट सीरियस ग्लोबल रहते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। ओरिजिन कैंडिडा और इसका क्या है? फर्स्ट आइडेंटिफाइड, पहले आइडेंटिफाई किया 2009 में इन अ पेशेंट कहाँ? जापान में। द फंगस 40 कंट्रीज से ज़्यादा भी इमर्ज हुआ है, 5 कॉन्टिनेंट्स इन द लास्ट डेकेड। Fungus is mostly found in tropical marshes, marine environment, outside hospital environment. फंगस कहाँ कहाँ होता है? जहाँ ट्रॉपिकल हो, नमी हो, मैरीन पानी और हॉस्पिटल एनवायरनमेंट्स के बाहर। हाउएवर इट इज़ एन emerging पैथोजन है दैट इज़ वेरी लिटिल इज नोन अबाउट कैंडिडा ऑरिस। कैंडिडा ऑरिस का नाम है। सिम्टम्स, इन्फेक्शंस कैन शो नो सिम्टम्स, हो सकता है कि कोई सिम्टम्स ही ना पता चले बिफोर टर्निंग इनटू अ फीवर, chills, normal rub. These symptoms don't go away despite the use of medicine. Symptoms अलग नहीं होते, use of medicines and can lead to death, उससे मौत भी हो सकती है। सर्वाइव्स ऑन स्किन, ये स्किन में रहते हैं छोटे छोटे रह के पैथोजन बिफोर एंटरिंग द बॉडी में एंट्री होने से पहले थ्रू वाउंड्स, जिसको जख्म होता है, वाउंड्स होता है, वहाँ से एंटर करते हैं। वंस इन द ब्लड स्ट्रीम इट कॉज सीवियर इलनेस, जैसे ही ब्लड में मिलता है, जैसे अंदर जाता है एकदम से ज़्यादा सीवियरनेस हो जाएगी, सीरियस, एंड उससे डेथ भी हो सकती है। इट इज़ हार्मफुल क्यों है? इट इज़ डेंजरस क्यों? 3 रीज़न। इट इज़ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, मतलब जो भी दवाई हम खाएंगे रेसिस्ट करेगा, असर ही नहीं पड़ेगा। इट मीन दैट इट इज़ रेसिस्टेंट टू मल्टीपल, जो भी एंटी फंगल ड्रग्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं कैंडिडा इन्फेक्शन के लिए, उसके ये रेसिस्ट करेगा। ऑरिस कैन सर्वाइव एंड परसिस्ट विद इन द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, सर्वाइव करेगा हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में प्रोलॉन्ग, लंबे समय के लिए। इट इज़ कैपेबल टू सर्वाइव ऑन ड्राई एनवायरमेंटल सरफेस, सूखे एनवायरमेंटल सरफेस में रहेगा लंबे समय के। इट मीन्स दैट इट इज़ वेल अडेप्ट एनवायरमेंट से जो भी ह्यूमन होस्ट है। डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड लैब, जो स्टैंडर्ड लेबोरेटरी मेथड्स हैं ना उससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कैन बी मिस आइडेंटिफाई हो सकता है स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से। मिस आइडेंटिफिकेशन से इनअप्रोप्रिएट मैनेज नहीं कर पाएंगे, इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। वल्नरेबल पॉपुलेशन और कैन बी डेडली फॉर इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के लिए बहुत ही डेडली है। इंसिडेंट डेथ की क्या है? फंगल इन्फेक्शन आई है US एंड UK में। प्रेवलेंस इज लेस इन इंडियन हॉस्पिटल। मोस्ट ट्रीटेबल विद अ क्लास एंटी फंगल ड्रग जैसे कि इकिनोकैंडिस, इसको ट्रीट किया जाता है। हाउएवर सम सीओरिस इन्फेक्शंस हैव रेसिस्टेंट, कुछ तो रेसिस्ट रहते हैं एंटी फंगल मेडिकेशन से, मेकिंग दैम मोर डिफिकल्ट, और टफ बनाते हैं ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट इज रणथंबोर टाइगर सेंचुरी, 6 टाइगर्स आर मिसिंग, 6 टाइगर यहाँ पे
मिल नहीं रहा है, इनका कोई रिपोर्टिंग मिसिंग। कहाँ पे रणथंभौर टाइगर सेंचुरी, राजस्थान। अब यू हैव टू नो बेसिक ऑफ दिस। ये दिया है रणथंभौर नेशनल पार्क, राजस्थान। इट्स लाइज इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। ईस्टर्न पार्ट में राजस्थान के जो जंक्शन है अरावली और विंध्या हिल रेंजेस का। पार्क एंड सेंचुरी इट कंप्राइज में रणथंभौर नेशनल पार्क है, सवाई मानसिंह एंड केला देवी सेंचुरी। अब वो यूपीएससी से पूछ सकता है कि केला देवी सेंचुरी, क्योंकि इट वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, तो उसका भी लोकेशन अच्छे से देखें। रणथंभौर फोर्ट भी है, जो फॉरेस्ट ड्राइव डियर नेम फॉरेस्ट को नाम वहाँ से मिला है, विच हैज रिच हिस्ट्री, 1000 साल पुरानी हिस्ट्री। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड 700 फीट टॉल हिल है, बिलीव टू हैव बीन 944 AD में बनी थी चौहान रूलर के द्वारा। वेजिटेशन में क्या है, ग्रासलैंड जो प्लेट्यूज पे, डेंस फॉरेस्ट, सीजनल इन स्ट्रीम्स। जो फॉरेस्ट टाइप मेनली कैसा है, ट्रॉपिकल राइडेशी जैसा है, विद धाक मतलब भुटुआ मोनोस्पर्म। एक स्पीसीज है ट्री कैपेबल विथ स्टेनेज, लॉन्ग पीरियड तक खड़े रहता है, ड्रॉट में सूखे में भी, बीइंग द कॉमनेस्ट। दैट दिस ट्री इज कॉल्ड फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, एंड इज वन ऑफ द मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट में से एक है। एड कलर ऐड करता है ड्राई समर्स में। वाइल्ड लाइफ कैसा है, विद टाइगर एट द एपेक्स ऑफ फूड चेन एंड मैमल्स। टाइगर एपेक्स पे रहेगा, टॉप कंज्यूमर। अदर एनिमल्स फाउंड हियर, लेपर्ड, स्ट्राइप्ड हाइनास, कॉमन और हनुमान लंगूर्स, रेसस मैकस, jackals, jungle cat, caracals, blackbird, black-napped hare and chinkara. The park is rich in birds 272 species है। और प्रोटेक्टेड एरियाज इसके क्या हैं, सरिस्का नेशनल पार्क अलवर, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में है, कोलिडो नेशनल पार्क भरतपुर, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर, नेशनल चंबल सेंचुरी राजस्थान। ओके फ्रेंड्स, तो ये कहना चाहेंगे कि इसका डिटेल पता होना हो, पर इनकी लोकेशन को ज़रूर एक बार आप गूगल कर लीजिएगा। टाइगर रिजर्व्स आर प्रोटेक्टेड इज कंजर्विंग हैबिटेट, वायबल पॉपुलेशन जो टाइगर की प्रे बेस हैबिटेट। टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ एक्ट अमेंडमेंट 2006 प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है गवर्नमेंट की, जो कि लॉन्च हुई 1973। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब वहीं कंजर्वेशन करें, कहीं और ले जाके नहीं। और वाइल्ड टाइगर डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व। प्रपोजल फॉर टाइगर रिजर्व टू डिक्लेयर, एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है, स्टेट गवर्नमेंट कैन फॉरवर्ड प्रपोजल को NTCA को फॉरवर्ड करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट वी NTCA एडवाइस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोजल को फॉरवर्ड किया जाए कि इसको टाइगर रिजर्व बनाया जाए। टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, टाइगर रिजर्व्स हमारे इंडिया में 51 है, जिसको गवर्न कौन कर रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर। एडमिनिस्टर कर रहा है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। बंडीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका, फर्स्ट टाइगर रिजर्व इंडिया में है। श्रीपुट्टूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, 51st टाइगर रिजर्व इन इंडिया। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सलेम टाइगर रिजर्व ये लार्जेस्ट है, जो आंध्र प्रदेश में लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। नेक्स्ट इज बैकाल GVD, रशियन साइंटिस्ट एज डेवलप बैकाल GVD a giant underwater space telescope, a giant अंडर वाटर स्पेस टेलीस्कोप का पता चल लेक बैकाल में, इसकी लोकेशन पता होना चाहिए। विल सर्च फॉर न्यूट्रिन्स को सर्च करेगा, न्यूट्रिनोज जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स है विथ नो इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज ना हो। क्लियर फ्रेश वाटर एंड थिक प्रोटेक्टिव आइस कवर है, जो लेक बैकाल को बनाता है एक आइडियल प्लेस कि वहाँ पे आप न्यूट्रिनोज को सर्च करो। न्यूट्रिनोज क्या है आपको पता होना चाहिए, आ स्मॉलेस्ट पार्टिकल करेंटली नोन, मतलब अभी जितना पता चल रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रिनोज आर एवरीवेयर, हर जगह, बट दे इंटरेक्ट सो वीकली विद दी फोर्सेस, फोर्स के साथ आराम से हार्ड टू डिटेक्ट, लेकिन डिटेक्ट करना आसान नहीं है। लेक बैकाल साउथ ईस्ट साइबेरिया में 3.5 मिलियन हेक्टर लेक ओल्डेस्ट है, डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। इट कंटेन्स 20% जो वर्ल्ड टोटल अनफ्रोजन फ्रेश वाटर वो यहाँ है। इट सेज एन आइसोलेशन, वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट है, मोस्ट अनयूजल फ्रेश वाटर है। होम करता है अप्रॉक्सीमेटली 1700 to 1800। 1996 में इसको UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला था। ये लेक बैकाल के सराउंडिंग एरियाज देखिए, रशिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, ये सब लेक बैकाल को दिया गया। ये है बैकाल, लेक बैकाल, आइकॉन, आइसलैंड, खमर, डबान, माउंटेन, ये सब चीज़ें। लीना रिवर भी उसके पास है। नेक्स्ट इज सामार कैंपेन, झारखंड गवर्नमेंट अनाउंस टू लॉन्च सामार, झारखंड गवर्नमेंट को लॉन्च कर रही है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के लिए अनीमिया।
कैंपेन टू टैकल माल न्यूट्रिशन डेस्टेट। कैंपेन एम्स टू आइडेंटिफाई एनीमिक जो वुमेन होंगी, माल नरिश जो बच्चे होंगे, उनको कवर करेंगे डिपार्टमेंट इफेक्टिवली कि वो डील कर पाए प्रॉब्लम से। माल न्यूट्रिशन हैज़ बीन मेजर प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। कैंपेन आल्सो ट्राइज टू टारगेट जो प्राइमरी वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप है उनको टारगेट करेंगे। लॉन्च विथ 1000 डे टारगेट की बात हो रही है। एनुअल सर्वेज होंगे कंडक्टेड टू ट्रैक द प्रोग्रेस को ये लोग ट्रैक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।